Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहवा शब्द का मतलब है रूह को तरोताजा करने वाला। कहवा एक ऐसा नोश है जो कश्मीर की कड़ी सर्दी में गले से लेकर रूह तक को गर्म कर देता है। इसे बनाया जाता है पानी और जाफरान और थोड़ी सी चाय पत्ती को उबालकर। इसमें दालचीनी और इलायची जैसे मसाले भी पड़ते हैं और इसकी तासीर को गर्म करने के लिए बादाम भी, और जाहिर है स्वाद के लिए इसमें चीनी मिलाई जाती है। समवार में भरकर पेश किया जाने वाला कहवा यहाँ हर घर में बनाया और पिया जाता है। इसका स्वाद बहुत डेलिकेट है और इसकी रंगत बहुत खूबसूरत। पर देखा जाए तो इस जगह की हर चीज खूबसूरत है। खैर, इस जगह की खूबसूरती को बयां करने के लिए कई शेर, नज़्म और दीवान कहे गए हैं, पर कोई भी कश्मीर को ठीक से बयान नहीं कर पाया। हिंदुस्तान के सर के ताज को कौन नहीं जानता, जमीन पर जन्नत कश्मीर। कश्मीर घाटी का जो खाने पीने का जो हमारा सिस्टम है, ये तो रहा है 5,500 साल हमारी रिटन हिस्ट्री है। हमारे खाने पीने का जो जिक्र है वो तो वेदास में भी है, नीलमत प्राण में भी आया है और राजतरंगिणी में भी काल्हन ने भी इसका जिक्र किया है। इसमें तीनों पीरियड का तज़किरा और जिक्र हो चुका है। उस लिहाज से यहाँ का जो पहला पीरियड था वो हिंदू पीरियड रह चुका है। जो हिंदू पीरियड में जो हमारा खाने पीने का तरीका था वो नेचुरल ज़्यादा उसी पर निर्भर था। उसके बाद हमारा जो बुद्धिस्ट पीरियड आ गया उसमें अलग सा रहा। तो उसके बाद आ गया मुस्लिम पीरियड में जो हमारा खाने पीने का तरीका रहा तो वो अलग था और हर किसी में से हमने थोड़ा थोड़ा सा रखा है। इस वक्त का खाने पीने का जो हमारा तरीका और रिवाज है वो समझ लीजिए तीनों पीरियड का एक मिक्सचर है। वही मिक्सचर इस वक्त चल रहा है, उसी को हम कश्मीरियत कहते हैं। मेरे लिए कश्मीर एक सुनहरी याद है, एक बचपन की कहानी। किसी जमाने में मैं यहाँ रहता था। आज इतने सालों बाद मैं यहाँ फिर वापस आया हूँ, उस सुनहरी याद को एक बार फिर जीने। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्होंने ऐसे रहस्यों को सीने से लगाकर जिंदा रखा है। ऐसे ही एक रहस्य की खोज में मैं आज मिल रहा हूँ फरीदा जी से। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है डल लेक के एक खूबसूरत हाउस बोट पर। वाकई क्या दिलचस्प जिंदगी होगी इनकी। आज यहाँ
हाउस बोट के ऊपर बैठे डल लेक पर मुझे वाकई अपने बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं और मेरा परिवार हफ्ते में 1 या 2 दिन यहाँ आते थे और डल लेक का और हाउस बोट्स का खूब मज़ा लेते थे। वाकई मुझे लगता है कि श्रीनगर की खूबसूरती का मज़ा लेने के लिए इससे बेहतर तरीका बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फरीदा जी बताइए क्या बना रहे हैं? बहुत खास रेसिपी है ये हुक्सन है ना, हुक्सुन। हाँ तो ये हुक्सुन का मतलब है सूखा सब्जी, हाँ, और वो भी धूप में सिखाई गई। गर्मी में, अच्छा, उसमें सुखाते हैं हाँ, और फिर सर्दियों में इसका सर्दी यूज में करते खाते हैं। हैं, हाँ। तो ये जो रेसिपी है ये उस वक्त की रेसिपी है जब कश्मीर जो है सर्दियों में एक तरह से बिल्कुल बंद हो जाता था। यहाँ पे जो सड़कें थी, जो हाईवे थे वो बंद हो जाते थे, जो सामान था, सब्जियां थी, वो यहाँ अंदर वैली में नहीं आती थी। तो इसलिए यहाँ घर के पे रखा, हाँ, जो लोग थे यहाँ पे वो गर्मियों के मौसम में इन सब चीजों को धूप में सुखाते थे, यानी सन ड्राइड करते थे, और फिर सर्दियों के मौसम में इस रेसिपी को वो पकाते थे। तो क्या जाएगा जी इसमें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं बताइए। ये तो हमारी सूखी हुई आपने बोला कद्दू और बैंगन, हाँ, वहाँ पे है, ये दिखाइए मुझे, टमाटर, सूखा टमाटर, ये देखिए। ये सूखा टमाटर है। कितने दिन लगते हैं इसको ऐसे सुखाने में? धूप में कितना दिन? जितना धूप है उतना भी जल्दी सूखा। तो मतलब लेकिन 2-3 दिन, 10 दिन, 5 10 दिन, हाँ। तो इसको धूप में डाल देते हैं काट के। अब ये जो सब्जियां हैं ये कश्मीरी, हाँ, ये कश्मीरी खाने में काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन पहली बार आज हम इसे सूखे हुए तरीके से, जो सूखी हुई सब्जियां हैं उसकी सब्जी बनती हुई हमें यहाँ पे दिखेगी। वाकई एक लॉस्ट रेसिपी जो आजकल नहीं बनती। ठीक है जी, बाकी हमारे पास में है मसाले, वो वर टिक्की है ना, ये मेन है, ये इसको बोलते हैं वरी। वरी हमारा एक खास किस्म का मसाला जो हमारे सालन में डाला जाता था उसको वर हम कहते हैं। वो मिर्च कोट कर मिर्च, उसमें सारे मसाला डालते थे हम, दालचीनी डालते थे, जीरा डालते थे, इलायची डालते थे, सब कुछ ये जो गरम मसाला जिसको कहते हैं वो डालकर वो हम वर बनाते थे, वो ही डाल देते थे हम सालन में। और सर्दियों के मौसम में उससे दिमाग ठीक रहता था, जुकाम नहीं होता था, छाती अच्छी रहती थी। तो ये आपको जो है टिकिया, हर कश्मीरी घर में आपको ऐसी टिकिया मिलेगी, और इससे वो कश्मीरी जो ट्रेडिशनल रंग है, ये देखिए लाल रंग मिर्ची का, वो आपको इनकी डिशेस में और इनकी कुकिंग में इस वेर की टिक्की से ही ज़्यादा आता है। ओके जी, तो इलायचियाँ हैं वहाँ पे, सूखा हुआ पुदीना है, और वो कसूरी मेथी है। ज़्यादातर यहाँ पे हम शाह ज़ीरा का इस्तेमाल करते हैं, और मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया, सौंफ, सोंठ, ये जो मसाले हैं ये कश्मीरी खाने का असली फ्लेवर है। शुरू करें बनाना ऐसे? बनाओ। हाँ जी, हाँ, चलिए। जला, ये लीजिए तेल। पहले हम शुरुआत कर रहे हैं अपने सरसों के तेल के साथ। अब क्या करना है जी? पहले प्याज डालना, ओके, बाद में लहसुन और प्रान, ठीक है जी। तो मैं प्याज यहाँ पे फ्राई कर रहा हूँ, और तब तक हम ये जो कश्मीरी प्याज है, प्रान, फरीदा जी इनको काट के तेल में डाल रही हैं। वाह, खुशबू बढ़िया है। इसको ब्राउन करना है थोड़ा। हाँ हाँ, ये देखिए हल्का सा अभी रंग आना शुरू हुआ है। अब हम इसको और फ्राई करके ब्राउन करेंगे। ओके फरीदा जी, ये देखिए हो गया। हो गया। हाँ, बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन रंग आया है हमारे प्रान और प्याज पे। अब क्या करना है जी? डालना है टमाटर। अच्छा, टमाटर डालेंगे। हाँ। ओके, हमारे धूप में सूखे हुए टमाटर, जिनको हमने पानी में उबाल दिया है, अब वो नरम हो गए। तो ये इसका पानी,
हाँ इसको पानी है। हाँ, सारा इसमें टेस्ट होगा इसमें। सारा खट्टा है ना इसमें। हाँ, बड़ी मसाला है ना। ब्रेड का मसाला। हाँ पहले नमक डालना, बाद में चिली पाउडर। वाह, अच्छा बनेगा टीका। हाँ बहुत बढ़िया। हल्दी। ओके, और ये धनिया हाँ थोड़ा सा। हाँ धनिया। हाँ ये बादाम, सौंफ, सौंफ, सौंफ का पाउडर, गरम मसाला, ये सौंफ। शोट, अदरक है ना। हाँ, सूखा हुआ अदरक का पाउडर, सौंफ, ये जीरा, और शाह जीरा। ये लहसुन। अब लहसुन। ये कश्मीरी चोचा है ना। चोचा, चोचा कहते इसको हैं। बोलते हैं चोचा। चोंचा। बता दीजिए। क्यों? पूरा सूखना। पूजा जी हाँ हुआ? हो गया, हाँ, हो गया। वैसे इसका जो रंग है मानना पड़ेगा, क्या बोले यार, ये एक लाल रस बहुत का पानी आता है मुंह में। हाँ, आ रहा है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो तेल है हाँ ये भी एक तरह से ऊपर आ गया है। हाँ। इसका मतलब कि मसाले हमारे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पक चुके हैं। अब क्या करना है बताइए? ये तैयार हो गया। अब डालना है ये। हमारी सब्जियां, हाँ ठीक है, डालिए। पहले हमारा कद्दू, उबाल कर, बिल्कुल उबाल कर। बाद में डालना है बैंगन। मिला दूं? हाँ हाँ नीचे करो, ऐसे ऐसे करना। बहुत ही लजीज। वाह। अब क्या करना है जी? थोड़ा पानी डालें इसको पकाने के लिए। थोड़ा पानी डालो। थोड़ा पानी ये लीजिए। बस ओके, तो अभी हमारी सब्जियां जो है वो अच्छी तरह से पकना शुरू हो गई है। मसाला बहुत ही बढ़िया लग रहा है, रंग भी बहुत ही खूबसूरत। अब क्या करना है जी आखिर में बताइए? थोड़ा और मसाला एक डालना। ठीक है, डाला? खड़े मसाले डालेंगे, इलायचियां दोनों, हाँ ये एक बड़ी दो छोटे, और दो छोटी। एक दो लौंग, ठीक है जी, ठीक है। थोड़ा पुदीना। वाह। और अब बस थोड़ा पकाना, पकाना तो तैयार। तो हमारा जो होक्सुन है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। 10-12 मिनट 15 मिनट तक ये पकेगा और सारा जो हमारा मसाला है, जो इसका जो फ्लेवर है, ये अपने अंदर जो सब्जियां हैं वो निचोड़ लेंगी और ये बहुत ही बढ़िया बन के फिर ये डिश निकलने वाली है। तो हम इसे ढक देंगे और 15-20 मिनट के बाद हम फिर इसे टेस्ट कर पाएंगे। पहले तो हमारे छतों पर हमारे लकड़ी के छत हुआ करते थे, मिट्टी के छत हुआ करते थे, उस पर हम ये सुखाते थे। तो उसके बाद ये जब चेंज हो गया तो वो छत नहीं रहे। अब उतनी बर्फ भी नहीं पड़ती है जिसके लिए हम घरों में ही सिमट जाते थे। अब हमें ताज़ा सब्जियां मिलती हैं। उस लिहाज से भी लोगों को जब ताज़ा चीज़ मिल गया तो सुखाने की बात नहीं। इस लिहाज से अब होक्सुन का तरीका बहुत कम हो गया है। कैसे लगे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक कश्मीर का, बिल्कुल। मैंने
बहुत कश्मीरी खाना खाया है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इसका जो स्वाद है बिल्कुल अलग ही है। जो सूखी हुई सब्जियां हैं वो परफेक्टली पक चुकी हैं, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ा सा वो बाइट सा है और उसका फ्लेवर सूखे होने की वजह से और भी इंटेंस है। खासकर जो टमाटर है, साथ में कश्मीरी मसाले हमारे और मस्टर्ड ऑयल का जो फ्लेवर है, कुल मिला के मैं कहूँगा ये मैं डेफिनेटली पकाने वाला हूँ। यहाँ का जो पहला अनुभव है वो इतना मज़ेदार रहा है, न जाने आगे जाके मुझे कितने और बढ़िया खजाने मिलने वाले हैं, कश्मीर के खजाने। शुक्रिया। कश्मीर के साथ बहुत सारा इतिहास और बहुत सारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमारी खोज है ऐसे पकवानों के लिए जिनके नुस्खे यानी रेसिपीज कहीं लिखी नहीं मिलती। ऐसे पकवान जो धुंधली यादों में कहीं खो गए हैं और जिसकी रेसिपी सिर्फ कुछ नानियों और दादियों को ही याद है। समीर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप हो आप? ठीक? बस ठीक है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। चले अंदर, अंदर चलते। कैसे हो? हाँ ठीक है। देखा जाए तो कश्मीर में अभी काफी ठंड पड़ रही है, लेकिन मैं बैठा हूँ श्रीनगर से थोड़ी सी ऊंचाई पर, डल लेक के ऊपर, एक बहुत ही खूबसूरत से गांव में, और समीर भाई मेरे साथ में हैं और दादी हमारे साथ में है। हम एक बहुत ही शानदार और पुरानी कश्मीरी रेसिपी बनाने वाले हैं। एक ऐसी रेसिपी जिसका जिक्र भी शायद ही लोगों ने सुना हो। इसके बारे में मैंने भी आज तक नहीं सुना है। आपने भी नहीं सुना है? नहीं, बहुत बुजुर्ग लोग बनाते थे। हाँ। क्योंकि ये दादी है मेरी, इसने भी देखा है बचपन में, बहुत छोटी थी, शायद इसको याद ही है कैसे बनाते थे। जी, ये कौन सी रेसिपी है? भाई शबदेग। शबदेग। शबदेग का जहाँ तक ताल्लुक है, शब मीन्स नाइट, रात, और जो देग पकती थी रात भर, ये चूल्हे पर होती थी जिसको हम दान कहते थे। इसी पर देग हुआ करती थी। उस देग में शलगम के साथ गोश्त से भी बनते था, हंस के गोश्त से भी बनती थी और बतख के गोश्त से भी बनती थी, मगर शलगम तो मेन, इसके साथ सालन तो पकता था। ये रात भर जब इसको स्टीम दिया जाता था उसी को शबदेग कहते थे। सुबह नाश्ते में ये खाते थे, उसके बाद नमकीन चाय। उस टाइम में ये होता था, हर किसी घर वाले के पास बतख थे, स्वहन थे। यहाँ पे ज्यादातर पानी ज्यादा था। डल लेक बहुत ज्यादा था। आज छोटा हो गया है, बट उस टाइम लगभग समझो पूरा कश्मीरी डल लेक था। अच्छा। क्योंकि बतख बहुत ज्यादा थे। हर किसी के घर में 20-20, 30-30 बतख थे। 14-15 गाड़ी रचान कॉकलियन बतख ठूल दिवान, पता पूछ नहीं। अच्छा। बोलती है दादी कि मेरे पास में भी बहुत ज़्यादा बतख थे और मुर्गे थे, फिर वो अंडे देती थी, फिर मैं इकट्ठे जमा करके देती थी। ईद होती थी, कोई फेस्टिवल आता था, मतलब यहाँ पे मैं हर किसी को फिर वो 2-2, 3-3, 4-4 बांट लेती थी। अच्छा, बोला एक दिन मेरे पास 2-3 बतख चोरी भी हो गए। अच्छा। आज तो हमने नहीं चोरी की। नहीं। नहीं। अच्छी बात तो ये है समीर भाई कि हम आज इसे शुरू मतलब सुबह पका रहे हैं। हाँ जी। तो लगता है शाम तक हम इसे खा पाएंगे। हाँ जी। वाह। और उससे भी बढ़िया चीज मेरे हिसाब से ये है कि हम इसके लिए बतख इस्तेमाल करें। हाँ। तो समीर भाई, यहाँ पर जो मसाले हमें दिख रहे हैं, ये तो सारे मतलब कश्मीरी खाने में जाते ही हैं, डलते ही हैं ना? इसको हम बोलते हैं कश्मीरी में वर। बाकी तो आप मसाले जानते होंगे, ये तो पुदीना है, मिंट जिसको बोलते हैं, सूखा पुदीना। इसका भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है कश्मीरी खाने में, सूखे पुदीने का। ये चीज प्राण है। हाँ। तो ये बिल्कुल यहाँ के खास कुछ मसाले हैं। बाकी तो हम जानते हैं, ये तो आप जानते होंगे। हाँ, शाहजीरा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कश्मीरी खाने में 3 मसालों का काफी ज्यादा उपयोग होता है। वो है सौंठ और सौंफ का पाउडर या सौंफ और कश्मीरी मिर्च का पाउडर।
शुरू करें सर? ठीक है, बोल तो। दादी चलिए। इस मस्टर्ड ऑयल से ही करने ना बे वापस इसका जो स्वाद है, अपना बिल्कुल उड़न जो कौन अनोखा स्वाद है इसका, वो इस खाने में आता है ज्यादातर। नून काट मत थोड़ा था वो कम। बोलती है दादी इसमें मैं अब थोड़ा थोड़ा नमक वो उसमें डालता हूँ मीट में। डालिए। ओ डाल दिया आपने, फ्राई करना शुरू कर रहे हैं। हाँ तो अब हम ये बतख को डीप फ्राई करेंगे हाँ जी, मस्टर्ड के तेल में। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ऑलरेडी उस पर रंग आना शुरू हो गया हाँ है, जी, हाँ जी, वो देखिए आप वहाँ बढ़िया पे। सा, हाँ लाल ब्राउन रंग हाँ हाँ आना शुरू हो गया है। दादी को पूछिए ना, ये इनकी माँ बनाती थी कि इनकी ग्रैंडमदर बनाती थी, कहाँ से सीखी इन्होंने? ये दमांची ताई कुछ बना होता है, इससे ये मुवज बनावन किन नाइन बनावन मां से बना शब्द इसकी दादी की मौसी बनाती थी। दादी की मौसी। हाँ बतख खाने का जो हमारा यहाँ रिवाज हो चुका है, यहाँ पानी ही पानी था ना हर तरफ। बतख की मतलब यहाँ बहुतात हुआ करती थी। इस लिहाज से कहते हैं, जब आईन अकबरी में लिखा है, अबुल फजल जो अकबर का शाही ये हिस्टोरियन था, उसने लिखा है अकबर बादशाह ने कश्मीर में ही बतख का गोश्त खाया है। बहुत ही बढ़िया लाल और पानी। डीप ब्राउन रंग हो गया इसका। मन कर रहा है इसको ऐसे ही खा जाए, थोड़ा सा चिली पाउडर डाल के। ठीक है, अब हम जो शलगम है, जिसे हम गोगजी कहते हैं यहाँ पर, सारे गोगजी, चाहिए हम इसे छीलेंगे, काटेंगे और फिर इसे भी फ्राई करेंगे। ये भी हाँ। नूर दादी इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी कितने हुनर और तेजी से शलगम काट रही हैं। वाकई उन्हें देखकर हैरत होती है। ऐसा लगता ही नहीं कि उन्हें मदद की कोई जरूरत है। अब फ्राई करना है अपने शलगम को। हाँ ये हम दादी ने उसी तेल में वापस, ताकि उसका भी वो फ्लेवर इसमें चला फ्लेवर जाएगा इसमें पूरा आ जाएगा। हाँ, तो ओके। इसमें भी थोड़ा दादी ने नमक। हाँ बस बस बस। यहाँ पर जो खाना पकाने का रिवाज है, कश्मीरी खाना, वो बाकी इंडियन खाने से अलग है। थोड़ा इसमें भूनना नहीं जाता है, ज्यादा उबाला जाता है जी, जी, ग्रेवी को, है ना? जी जी जी। तो ये तो कहते हैं कि अफगानिस्तान से आया या सेंट्रल एशिया से, समरकंद से। समरकंद से। समरकंद से। यहाँ पे बहुत सारी चीजें समरकंद से आई है, जैसे कि यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, जिसको पेपर आरी मैची वगैरह। आरी वर्क बोलते हैं, जिसको पेपर मैची बोलते हैं, जिसको कारपेट बनाते हैं, वो भी समरकंद से आए। देखो अब कैसे इसमें कलर आ गया है। हम बतख और शलगम को सरसों के तेल में इसलिए डीप फ्राई कर रहे हैं ताकि ये तेल का स्वाद अपने अंदर अच्छी तरह से निचोड़ ले। आज हम बना रहे हैं शबदेग, जिसके लिए हमने बतख और शलगम को फ्राई कर लिया है। अब लहसुन की बारी आ गई है। इसको छोटा छोटा पीस करके इसमें डालेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया लहसुन। हाँ ओके, अब हम अपने ये कश्मीरी प्याज को हाँ फ्राई करने वाले हैं तेल। हाँ ये काट मत खाओ ताई मसरा सुबह। ओके, तो अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज को। हाँ, तो ये हुई हमारी देग। देख हाँ हाँ, क्या और देग हुई शबदेग। हाँ, अब इसने डाली वो शलगम। हाँ। तो अब जो हमारी देग है वो एक प्रकार से तैयार होना शुरू हो गई है। दादी
पूरा तेल समेत, तेल समेत। हाँ इसमें डाल। आप नीचे रखो, हाथ तो नहीं जलेगा। ओके, अभी दादी गैस में पानी अब डालने वाली है। वो तो अब हम इसमें सारे जो मसाले डालने हैं, नमक डाल दिए, लौंग, हाँ लौंग, ये तुम्हारी बड़े बड़ी इलायची, это сейчас он смотрел. सूर, आत्मची चढती ये चढती असं नाही तर येत राहतस तरी 4 5 डाल दिए। ये तुम्हारी प्लेटर. अब हल्दी चाहिए, हम 2 चम्मच डाल 2 चम्मच भर के। दादी क्या भी क्या? जीरा. जीरा, तो आधा चम्मच गरम मसाले, ये वो सौंफ पिसा हुआ, भुजा, शौंठ, यानी कि ड्राई जिंजर का पाउडर, ये तो मसाला. मिर्ची, लाल मिर्ची। अब जो असली जो कश्मीरी है ये डालेगी दादी, कितना इसको डालना होगा, ये बहुत तीखी होती है और इससे रंग भी आए, बहुत रंग हल्के रंग है। ये कसूरी मेथी, थोड़ी सी मेथी, सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए और थोड़ा अब दादी मिक्स कर रही है। अब इसको थोड़ा बॉईल और सारे वो मसाले भी पकना शुरू हो जाए, पकना स्टार्ट हो जाए। ओहो, इसको बोलते हैं खौलना, खौल। वाह वाह, बेहतरीन रंग निकला है, बिल्कुल ही बेहतरीन, बहुत ही गर्म नंबर 1 रंग। अब हमें इस पे वो दम लगा, आटा लगाकर दम हाँ। लगाना है, बंद, हाँ बंद करना है इसको, और फिर वो हल्की आंच पर करके हाँ उसको हम धीमी आंच पे, हाँ शाम तक पकाएंगे, धीमी आंच पे। बिल्कुल शाम तक। चढ़ा दूं इसे? चढ़ाना ही है, चढ़ा नहीं है। अब बस हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, यानी कि कुछ घंटे, और फिर हम साथ बैठ के इसे खा सकते हैं जी। शब देग में एक ख़ास किस्म की ये जो नियामत और देग बनती थी, सालन बनता था, वो पकाने वाली भी दान पर जो होती थी, वो बड़ी माँ होती थी हमारी, वो पकाने वाली और एक्सपर्ट हुआ करते थे वो। अब वो एक्सपर्ट नहीं रहे, तो उस लिहाज से अब रात भर किसको ठहरने की फुर्सत भी नहीं है, ऐसे लोग भी नहीं हैं जिनमें पेशेंस होनी चाहिए थी। अब इसका चलन न रहा तो न याद रहा, न वो शब रहा जिसमें ये देग पकती थी, न वो दान रहा जिस पर ये स्टीम उसको दिया जाता था। अब हीटर पर, गैस पर ये चीज़ें नहीं बनने वाली हैं। कहते हैं कि अगर आपने कश्मीर में खाना खाया और आपके हाथों पे या उंगलियों पे ये रंग नहीं आया तो फिर क्या खाया। और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ये रंग है यहाँ के खाने का, ऑथेंटिक खाने का।
जहाँ तक हमारी शब्द एक की बात है, क्या कहने, मसाले बिल्कुल परफेक्ट है, तरी बिल्कुल कश्मीरी, पतली सी लेकिन फ्लेवर से भरी हुई, और बतख दम में पककर बिल्कुल ही मुलायम हो चुका है, और उसका फ्लेवर वैसे बिल्कुल एक तरह से मीट की तरह ही है। और साथ में जो हमारा गोगी है यानी कि शलजम, उसका कॉम्बिनेशन हमारे बतख के साथ और मसालों के साथ बिल्कुल 100% कश्मीरी है। कहा पीना हाँ, दादी के लिए शुक्रिया। था उसका था। कश्मीर में बैठा हूँ, कश्मीरी खाना खा रहा हूँ यहाँ के लोगों के साथ, और फिर यहाँ का कहवा, मेरे ख्याल से और क्या मजा आ गया। कश्मीर के इतिहास की बात कश्मीरी पंडितों के जिक्र के बिना हो ही नहीं सकती। माना आज यहाँ कश्मीरी पंडितों की तादाद बहुत कम है, पर उनके समुदाय की रेसिपीज का स्वाद आज भी वादी में चखा जाता है। कश्मीरी पंडितों का स्वाद जरा हटके है। ये देश के एकलौते पंडित होंगे जिन्हें मीठा ज्यादा पसंद नहीं। इनका खाना बहुत तीखा और मसालेदार होता है। शायद इसलिए हमारी अगली खोई हुई रेसिपी एक स्वीट डिश है जो अब नहीं बनती। शायद कश्मीर की इस बेहतरीन जर्नी को ख़त्म करने से इससे बड़ा कोई या अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आज बैठा हूँ किरण आंटी के साथ। आंटी, मुझे पता है कि आपका जो कश्मीरी पंडित क्विजीन है उस पर ग्रेट मास्टरी है, तो मुझे आप ये बताइए, पंडित क्विजीन जो है खाना, ये बहुत पुराना है, करेक्ट? बहुत पुराना पंडित कुजीन है। जो यहाँ के रहने वाले थे वो दे वर बेसिकली पंडित, वो उन्हीं के साथ ये खाना शुरू हुआ। जो बाहर से सब्जियाँ आई हैं जैसे टमाटर, प्याज, लहसुन, ये बाद में आए हैं, इसलिए ये हमारे कुजीन का पार्ट नहीं है। जो मिडल ईस्टर्न फूड आया या वहाँ की रेसिपीज आई उनके साथ ही आया। ये तो मतलब शुड बी मतलब 1000 year old कुजीन तो होगा, इतना तो होगा ही। आंटी, टेल मी अबाउट स्वीट्स, पंडित स्वीट्स, मतलब मीठा खाते हैं ज्यादा? एक खीर होती है और एक शुफ्ता होता है। शुफ्ता, शुफ्ता, शुफ्ता हम आज पकाने वाले हैं जी। शुफ्ता का जो नाम जो है ना, ये पर्शियन वर्ड है। इसका मतलब था टुकड़े टुकड़े करना। ये पंडित लोग जो ये शुफ्ता बनाते थे, तो ये पनीर के छोटे छोटे टुकड़े, उसको वो ड्राई फ्रूट्स डाल देते थे, वो पकाते थे, जैसे एक किस्म की खास डिश बनती थी, वो उसी को शुफ्ता कहते थे। ये पंडित लोग जो थे वो मुगलों के भी वो फरमान रवा थे, उनके साथ रहकर उनको ये उनसे मिला है, इस लिहाज से ये पर्शियन से आया ही है। ये ज़्यादा पंडित लोग ही इस्तेमाल में लाते थे। आंटी, शुड वी स्टार्ट? उससे पहले इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताइए, क्या क्या जाएगा इसमें? इसमें जाएगा मेन इंग्रेडिएंट इसका पनीर। ये ड्राई फ्रूट है, बादाम, किशमिश, डेट्स, कोकोनट, छोटी इलायची, केसर पानी में घोल के रखिए, नहीं तो रंग नहीं चढ़ेगा। और नींबू सबसे बाद में डालते हैं ताकि इसमें ज़्यादा स्वीटनेस बैलेंस के लिए। काफी अनयूजुअल। हाँ, ड्राई, आई थिंक क्योंकि सर्दी यहाँ बहुत हुआ करती थी, ड्राई फ्रूट खाने का भी एक वार्म रहता था। वार्म रहता। एब्सोल्युटली। शुरू करें? मैंने इसको जलाना है। ओके, तो अब हमारा जो स्टोव है अच्छी तरह से जल रहा है। आंटी, शुफ्ता बनाना शुरू करते हैं। अब चाशनी बनाते हैं। ओके। इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए आप, 1 गिलास पानी के करीब, बस। ठीक है जी। और ये 1 प्याला चीनी। आंटी, लगभग एवरीथिंग, मतलब इसमें
1:1 बराबर की 1:1 प्रोपोर्शन। ये है। बादाम 1 प्याले से थोड़ा कम, नारियल, किशमिश और खजूर ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी, मगर 1 प्याले से थोड़ा कम। पनीर थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि पनीर मेन इंग्रेडिएंट है इसका। जी। अब ये चाशनी हमारी होगी, हम इसे उतार देंगे ये और हम पनीर को फ्राई करना है। पनीर को फ्राई करने के लिए जी वो घी डाल दीजिए आप। अब हम अपने पनीर को घी में डीप फ्राई करने वाले हैं, तो घी एक बार थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम उसे डीप फ्राई करेंगे। जी। वैसे आंटी ये शुफ्ता का मीनिंग ये मैंने सुना बहुत मजेदार है, इज दैट करेक्ट? शुफ्ता मतलब शुफ्ता होता है मिन्स करना, सब सारी कुछ cutting fine है। काट के पनीर हाँ जी। भी काट के इसको और यहाँ पे शुफ्ता मैंने कहते सुना है कि अगर आप गुस्सा होते हो किसी पे तो वो भी हैं। आप हाँ, कहते हो कि कहते आप शुफ्ता बना दोगे हाँ। थोड़ा। शुफ्ता की रेसिपी बनाते हुए हमने अब तक चाशनी को तैयार कर लिया है। घी गरम हो गया पनीर जी हाँ। का। हाँ डाल दीजिए। ये इसको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, इसको सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। वैसे शायद ही मैंने पनीर को घी में इस तरह से डीप फ्राई करते हुए देखा है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जो तकनीक है ज़्यादातर मुझे लगता है कश्मीर में पाई जाती है, खाने को डीप फ्राई करने की। अभी तक जो रेसिपीज़ मैंने यहाँ पे सीखी हैं उसमें खाने को मस्टर्ड ऑयल या फिर इस तरह से घी में डीप फ्राई करने का जो मेथड है वो कश्मीर के खाने से जुड़ा हुआ है। जी, अब ये पनीर तैयार हो गया है, अब इसको हम चाशनी में डाल देते हैं। वाह, सुपर रंग, हल्का सा गोल्डन ब्राउन, और ये गए हमारे चाशनी में। क्रिस्पी पनीर, वाह। ओके जी, अब क्या करना है? अब हम इसको उतार देंगे, कुक करेंगे। इसी तरह इसको कुक करेंगे। इसमें डालेंगे हम नारियल, और बादाम। ये थोड़े सख्त होते हैं इसलिए पहले ही डाल दिए हल्के जाते से हैं। ब्लांच किए और फिर आपने जी इसको पील कर दिया बादाम। छील के रख दिया, ये पहले ही डाल दिए जाते हैं। तो अब चाशनी अच्छी तरह से उबल रही है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है नारियल की। आहा, हाँ जल्दी इलायची करना डाल पड़ेगा। देते हैं, जी, इलायची पाउडर। ओह, क्या खुशबू आ गई। हाँ, इसमें ओके। किशमिश डाल देते हैं। ये किशमिश को हमने पानी में पानी सेकी है में नरम करने के लिए। हाँ, नरम करने के लिए, जी। सफा करने के लिए किशमिश, और साथ ही हम इसमें ये भी डाल देते हैं, ये खजूर। है खजूर। जी, खजूर छोटे पीस काट के रखे जी। हैं, इसको डाल देते हैं। ये ऑलमोस्ट जाफरान। तैयार है। जी, अब हम इसमें केसर डाल देते हैं। ये हुई ना देखिए, हिला के देखिए, खूब सारा इसका कलर जाफरान का पानी। ये हुई ना कश्मीरी स्वीट। अनदर 2 मिनट के लिए इसको पकाइए और खाने के लिए तो ये तैयार। गर्मा गर्म खाया जाता है कि ठंडे गरम होने के बाद थोड़ा? नहीं, ठंड कोसा। कश्मीर के ज़ाफ़रान की जो हिस्ट्री है, इसके बारे में जहाँ से कश्मीर का इतिहास शुरू हुआ, ज़ाफ़रान का जिक्र साथ चला आया है। इसके साथ साथ एक मिथ भी है कश्मीर में। यहाँ एक झुंड चाइना से चिड़ियों का, ख़ास किस्म की चिड़ियों का झुंड आया। कहते हैं कुछ ऐसे चिड़ियों में कुछ उन्होंने साथ लाया था या बीज था सैफरन का पौधे का, तो वो वहीं पड़ा रहा और वो वापस चली गई। तो उसके बाद जब मौसम शुरू हुआ, स्प्रिंग सीज़न शुरू हुआ, तो उस वक़्त कुछ फूल से निकल आए इनको, वो तो महक उठा सारा वातावरण वहाँ। तो तब से कहते हैं ये ज़ाफ़रान इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ कश्मीर में। बेशुमार है, वंडरफुल। थोड़ा सा नींबू।
तो आंटी बन गया ये? हाँ, ये बन गया, बिल्कुल तैयार है। बाकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और रंग आप देखिए, बस जाफरान से कैसे रिच जाफरानी इसका रंग हो गया है। ड्राई फ्रूट पक चुके, पनीर भी नरम हो चुका है, उसने वो सारी मिठास भी अपने अंदर निचोड़ ली होगी। हाँ। और फ्रैंकली मैं इस शुफ्ता को टेस्ट करने के लिए बेकरार हूँ, रियली इम्पेशेंट टू ट्राई इट। शुफ्ता का जहाँ तक ताल्लुक है, ये कश्मीरी पंडित ही बनाते थे। ये तो यहाँ का मौसम जो है कश्मीर का, ये तो सरद इलाका है। ये डिश जो थी ये गर्म हुआ करती थी, गर्म चीज़ों की, ड्राई फ्रूट्स की। जब वो यहाँ से शिफ्ट हो गए बाहर के इलाकों में, वो गर्म इलाके हैं, उन इलाकों में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, न उनको अब उसकी तरफ तलब उसका रह चुका है। इस लिहाज से वो इसका चलन नहीं रहा अब। ड्राई फ्रूट है बिल्कुल, पनीर सारा उसने वो फ्लेवर जो है साफरन का और घी का, थोड़ा सा चाशनी का, सारा निचोड़ लिया अपने अंदर। हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया टेक्सचर में। इस फ्रेश कोकोनट के साथ, जैसे मैंने कहा, कश्मीर के सारे फ्लेवर्स, लेकिन इसमें एक बाहर का भी इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा कोस्टल और एक्सोटिक सा इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी हमें देखने को मिला। और ज़बान पर अब एक ज़ाफ़रान और हल्की सी मिठास है, और आपको मिलके मेरे ख्याल से और भी अच्छी होगी। कश्मीर की खूबसूरती के बारे में तो आप सबने सुना ही है, पर यहाँ के स्वाद से आपका तारुफ मैंने करा दिया। और खुद भी बहुत कुछ सीखा। कश्मीर वापस आना मेरी खुशकिस्मती है, और मुझे यकीन है कि यहाँ का स्वाद मुझे दोबारा इन वादियों में खींच लाएगा।